हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए, मैं आपको डिटेल वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से ये मैंने ऊन के बटन बनाए हुए हैं। बड़ी आसानी से आप अपने कार्डिगन, स्वेटर, जैकेट के लिए ये वूलन बटन बना सकते हैं। और इस जैकेट को मैंने 2 रंग से बनाया हुआ है। इसकी वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पर, आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। ये हमने जो पट्टी बनाई हुई है, बटन पट्टी, ये हमारी डबल क्रोशिया की है, तो इसमें से आसानी से हमारा बटन जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि ये क्रोशिया से, ऊन से बना हुआ है। तो एक और हमने इसका बटन बनाना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अब कैसे बनाएंगे हम बटन को। देखें, इस तरह से पहले हमने स्लिप नॉट करनी है, यानी कि यहाँ पे गांठ लगानी है। और जैसे हम चेन बनाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, वैसे ही हमने यहाँ पे 16 चेन बना लेनी है। 8, 9, 15, 16। तो ये हमने 16 चेन बना ली। 16 हमने चेन यहाँ पे बना ली हैं। अब देखें, इस तरह से हमने किस तरह से ट्विस्ट करना है वो देखिए। इस तरह से हमने लेफ़्ट हैंड की फिंगर पे इस तरह से रखना है, इस चेन वाली लूप को इस तरह से, देखें, इस तरह से लपेटेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा टाइट करके पकड़ेंगे इसको। और ये हमने 3 बार इस तरह से लपेट लिया। ये देखें, ये हमारा स्टार्टिंग का चेन है, उसको हमने इस तरह से दूसरे हाथ से पकड़ लेना है, धागे को यूँ करके लपेट के लेंगे। और देखें, जो बीच में हमने उंगली का होल रखा था इस तरह से, तो वहाँ से हमने यूँ करके क्रोशिया निकाल के यहाँ पे, ये देखें, सिंगल क्रोशिया बना लेना है यूँ करके। फिर सेम हमने एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है, और इसको आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों से इस रिंग को टर्न करते हुए जाना है यूँ करके, हल्का हल्का घुमाते जाएंगे। और इसके पूरी सर्कल में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए बटन को बनाते हुए जाना है। अब ये जो एक्स्ट्रा धागा है हमारा, इसको थोड़ा काट लेंगे, ये थोड़ा लंबा है, तो इसको भी इसके साथ ही एडजस्ट करेंगे हम। तो एक्स्ट्रा हम काटेंगे, और जो थोड़ा सा हमने बचाया है इसको हमने बीच में एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए, यूँ करके ये बीच में हमारे एडजस्ट हो गया। तो इस तरह से अब हमने राउंड राउंड घुमाते हुए पूरे बटन में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो ये हमारी एक रो कह लीजिए कि एक बार हमने इसको राउंड घुमा लिया। ये देखें, एक बार इसको और हमने राउंड घुमाना है इसी तरह से, यानी कि इसके चारों तरफ राउंड में हमने सिंगल क्रोशिया दोबारा से बनाना है। तो ये देखें, एक बार फिर से हमने इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। स्टार्टिंग में हमने जो चेन बना के इसको राउंड घुमाया था, जिससे हमने सर्कल बनाया था, उससे क्या होता है कि ये थोड़ा मोटा आ जाता है चेन बनाने से। अगर हम सिंपल धागा लपेटते तो उससे इतनी मोटाई नहीं इसकी बटन की बनती। अगर आप छोटे बटन बनाना चाह रही हैं तो आप सिंपल धागा भी 2-4 बार उंगली पे लपेट के फिर आगे से आप यहीं पर जैसे हमने बनाया ना डबल क्रोशिया, सॉरी सिंगल क्रोशिया, वैसे ही बनाते हुए बटन को बना लेना है। तो अगर चेन बना रही हैं तो उससे क्या होगा, थोड़ा मोटा और बड़ा बटन बनेगा, क्योंकि मैंने बाकी भी बटन जो हैं वो मोटे लगाए हैं, बड़े लगाए हैं। तो इस तरह से ये देखें, इसकी जो है मोटाई बन जाएगी और ये पूरी गोल शेप बटन की बनकर आ जाएगी। ये देखें, अब हमने इसको दूसरी बार भी बना लिया, और यहाँ पे अब जो चेन लेंगे और उसके साथ इसको यूँ करके स्लिप करके इसको देखें, यहाँ पे हमने सिक्योर कर लिया, और ये रो हमारी यहाँ पे बंद हो गई। अब धागे को थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब कि हम इसमें सुई लगा के इस बटन को अटैच भी कर सकें, इतना धागा हमने लेना है, और बाकी को हमने काट देना है। अब यहाँ से इसको देखें, एक चेन बनाएंगे और इसको धागे को उसमें से निकाल के टाइट कर देंगे। तो ये देखें, हमारा बड़ी ही आसानी से 1-2 मिनट में ही आप कहिए कि हमारा बटन जो है वो बनकर तैयार हो गया क्रोशिए से। देखें कितना प्यारा राउंड बनकर आया है। तो 3 बटन मैंने लगा लिए हैं, तो थोड़ी थोड़ी गैप जो है वो एस्टिमेटेड आप लगा लीजिए। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे स्टिच किए हैं। अब स्टिच करने का तरीका बता देती हूँ। मैंने ये ना 8 डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया रखे थे, और 3 एक तरफ कर दिए, 3 एक तरफ कर दिए, और बीच के 2 जो ट्रिपल क्रोशिया थे बटन पट्टी के, उस पर मैंने बटन को फिट किया है। तो उसी अनुसार देखिए,
चौथे को भी मैं इसको बराबर डिस्टेंस देके यहाँ पे मैं इसको अटैच कर दूँगी। तो ये इस तरह से मैंने सुई धागे से अटैच किया है, ये देखें। तो इसको अब हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो इस धागे में पहले मैं सुई को पिरो लेती हूँ, फिर इसको हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो ये देखें, अब हम करेंगे इसकी सिलाई। तो सबसे पहले ये जो धागा है हमारा बिल्कुल एज में है, ये देखें बिल्कुल लास्ट में है। अब सीधा तरफ जहाँ पे चैन दिख रही है वो हम सीधी तरफ रखेंगे। जो हमारा पीछे की तरफ ऊंचा है ये हम बैक साइड रखेंगे। तो ये चेन वाली तरफ हमारा फ्रंट बटन है, तो ये हमारा बैक बटन है। तो इस तरह से हमने पहले धागे को एक तरफ कर लेना है। तो ये बिल्कुल एज पे था हमारा धागा, क्योंकि हमने चेन वाली तरफ ही इसको काटा हुआ था। तो अब ये हमने चेन के साथ क्रोशे के साथ बनाया, तो थोड़ा सा आराम से ही हमारा ये बटन अटैच होगा। ये देखिए दूसरी तरफ हमने निकाल लिया, ये देखिए। अब हमने करना है इसको यहाँ पे अटैच। तो बराबर डिस्टेंस को हमने लेते हुए और ये बीच की जो दो हमारी बटन पट्टी के ट्रिपल क्रोशिया हैं वहाँ से हमने इसको बनाना है, देखें। तो ये 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, बीच के 2 हमने लेने हैं ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से, और यहाँ पे हमने इसको बटन को करना है अटैच। बड़ा ज़्यादा टाइट नहीं खींचना, नहीं तो होल हो जाएगा। क्रोशिया का स्वेटर होता है, इसीलिए थोड़ा लाइट हाथ से हमने इसको अटैच करना है बटन को। और ऊपर वाली तरफ भी ध्यान रखना है, हमने जो सेंटर के 2 होंगे ना, उन्हीं के साथ हमने इसको अटैच करना है, नहीं तो हमारा जो बटन है वो टेढ़ा लग जाएगा। अब हमने इसको घुमा के 1-2 बार इधर उधर करके अच्छे से इसको अटैच कर देना है। और उल्टी तरफ से हमने फिर इसको धागे को लगा के वहाँ से हमने बैक साइड से इसको अच्छे से नॉट लगा देनी है। अब हम पीछे ले जाएंगे सुई को और यहाँ पे इसको हम बंद कर देंगे। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है टाइट। बाकी धागे को मैं यहाँ से कट कर दूँ। तो देखिए ये कितना प्यारा हमारा बटन बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से आप अपने स्वेटर, जैकेट या कार्डिगन किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ऊन से बटन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आप ये बड़े साइज़ में बनाइए चाहे छोटे साइज़ में बनाइए। हम मिलते हैं अपनी अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।